नमस्कार मित्रों, मैं राष्ट्रीय जनता दल वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल आलम वार्ड 41 से बोल रहा हूँ। आज ये बहुत दुखद मामला है, ये कोरोना का जो चल रहा है। हम तमाम लोगों के बीच 130 करोड़ जनता इसे झेल रही है, बहुत ही बुरी आपदा में फंस चुकी है और हमारी सरकार की तमाम तरह की दलीलें आ रही हैं, लेकिन टीवी चैनल के माध्यम से जो भी दलीलें आ रही हैं और वास्तविकता में देखने के बाद वो ज़मीनी स्तर से वो काम नहीं हो रहा है। आज वो दिल्ली में आपके निज़ामुद्दीन पे जो उंगलियां उठ रही हैं, ये तमाम लोगों दुखदायक बात है। आज भी लोग हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। इस आपदा में जो भी मैसेज आ रहा था उस बीच में वो क्यों नहीं कहा गया जो आज न्यूज़ 24 के माध्यम से पता चल रहा है। वो सिडनी विधायक मंदिर बंद नहीं, फलानी मंदिर बंद नहीं, उस डेट में फलानी वो चीज़ नहीं बंद थी, आज वो चीज़ नहीं बंद। आज ऐसा क्यों हो रहा है हमारे ये हिंदुस्तान के अंदर में? दोहरी चरित्र क्यों आज भी है? इस आपदा के मौके पे दोहरी चरित्र अपनाया जा रहा है। आज भी दोहरी चरित्र का आप लोगों ने पालन कर रहे हैं और ये तमाम उस बीच में वो कहाँ था? वो कनिका कपूर जो आपके सांसद, वो चलने के बावजूद भी जो शपथ लिया जा रहा था, क्या वो हिंदुस्तान में नहीं है? वो हिंदुस्तान से बाहर है। जो 23 तारीख को सांसद में आपका शपथ लिया जा रहा था, कनिका कपूर जो आज भी घूम रही है वो, और 300 के बीच वो लोगों से मिली, वो उस बीच का कोई हिसाब लिखा जोखा नहीं है किसी के साथ भी। आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम में ही फंसे हुए हैं। आज भी हम लोग निकलने का वो काम नहीं कर रहे हैं। और आज ये बात है, मैं 130 करोड़ जनता के लिए सीधे प्रधानमंत्री से अपनी बात को साझा करना चाहता हूँ। आज तक मई 2026-14 से प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम लोगों से 130 करोड़ जनता से अपनी हर बात मन की, लेकिन आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी मन की बात करना चाहता हूँ। हमारी प्रधानमंत्री जी ने आज जो भी दिया, जिस योजना के तहत दिया, किसान योजना, उज्ज्वल योजना, फलाना बीमा, वो उनका खुद का पॉकेट नहीं था। वो 130 करोड़ की जनता की पॉकेट से उन्होंने योजना दिया। आज 130 करोड़ की जनता की पॉकेट से उन्होंने योजना दिया। आज कोई भी काम पूरे हिंदुस्तान में होता है वो 130 करोड़ जनता की मदद से होता है, ना कि इन लोगों की मदद से होता है। इन लोगों की आपदा आने पे एक बिज़नेस खुल जाती है, दुकान खुल जाती है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो भी आपदा के मौके पे उन्होंने बात किया कि मैं 500 रुपया पर मंथ दे रहा हूँ किसानों को, क्या वो आज के डेट में आपके हिसाब से सही है? वो एक दिन की अगर आलू अगर परचेज़ किया जाता है, एक किसान एक दिन में 1 केजी आलू भी ख़रीदता है तो 30 रुपये का 1 केजी आलू होता है। वो 3 टाइम अगर खाता है तो क्या वो एक दिन आलू का 30 रुपये का कीमत आपने कभी जोड़ा? 900 रुपये महीना होता है और उन्होंने 500 रुपये महीना देने का काम किया। क्या है ये? आज भी खिलवाड़ हम तमाम पब्लिकों से कर रहे हैं, तमाम जनता से। इस आपदा के मौके से भी उन्हें अपनी और देश की व्यवस्थाई का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम चल रहा है और क्या हम दे रहे हैं इस आपदा में भी। और तमाम उद्योगपति जो भी अपने आप को फंड दे रहे हैं, वो 130 करोड़ जनता ने उन्हें देने का काम किया है। एक सुई से एरोप्लेन तक खरीदने का 130 करोड़ जनता ने किया है। आज वो जो भी धनराशि दे रहे हैं हमारे लिए, वो अपने पॉकेट से वो उन्होंने नहीं दिया। ये हमारा ये पैसा है, आपका पैसा है, ये एक गरीब मजदूर किसान का पैसा है, वो एक इंसान का पैसा है वो। और आज इस मौके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रहे हैं कि आज फलानी योजना में इतना पैसा मैंने डाला, 500 रुपया फलाने को दिया, फला ठिकाने को दिया। वो प्रधानमंत्री जी, वो आज सभी के लिए बराबर है, कोई योजना एक सिंगल के लिए नहीं है। बीच मध्यम के लोग आज भी पेंडुलम की तरह हैं, जिनको उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। आज आपने जिस तरीके से ऐलान किया कि तमाम लोन, तमाम किसान वासियों को जो भी लोन, किसने भी किसी तरीके का लोन ले रखा है,
उनकी EMI 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। चाहे उनकी कार लोन हो, बसें लोन हो, होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, जिस तरीके का भी लोन है उनका लोन आगे बढ़ाने का 3 महीने का काम आपने किया है। बहुत ही अच्छा। इस सोच से हम आपसे प्रभावित हैं और उम्मीद है कि हर जनता आपसे इस बात पे खुश है कि आपने इतनी बड़ी कदम उठाया। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होनी चाहिए। हमारे तमाम मजदूर ये आपदा के बाद ये आज वो झेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये आपदा ख़त्म होगी उससे बड़ा मारामारी हो जाएगी शुरू। क्योंकि उसके बाद वो जो व्यवसायी हैं, जो इस तरह के भी लोग हैं, आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा जो भी है रेंट पे, जो भी लोग आज के डेट में, चाहे उनका गोडाउन हो, दुकानें हो, मकान में रह रहे हों, फ्लैट्स में रहो, सभी का किराया 3 महीने तक वो माफ़ होनी चाहिए। उसके ये हमारी जनता करेगी। लेकिन इस जनता के लिए आपको ये करना है, चाहे वो बिजली बिल पूरे हिंदुस्तान का हो, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, कारपोरेशन टैक्स, वो अगर छोड़ते हैं तो जनता हमारी वो किराए को वो माफ़ कर देगी हमारे आम पब्लिक भाइयों माँ बहन के लिए। ये सबसे बड़ी घोषणा है। हमारे 3 महीने के लिए जब एक जनता हमारी डॉक्टरों को दिया है, उनका फीस 3 महीने के लिए हर हिंदुस्तान में जो भी प्राइवेट हो, सरकारी हो, जिस तरीके के फीस डॉक्टर्स के लग रहे हैं उनके फीस 3 महीने के लिए माफ़ होनी चाहिए। स्कूल फीस 3 महीने के लिए बिल्कुल माफ़ होनी चाहिए। जिस तरीके से आदमी परेशान है, हर वो चीज़ माफ़ होनी चाहिए आपदा के टाइम में, कि हर तरीके से उनको प्रभावित होने का, दुश्वारी होने का कोई कारण ना बने। कल को ये जिस तरीके से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो परेशान ना हो, सोचने पे मजबूर ना हो, किसी तरीके से किसी काम के लिए परेशान ना हो। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका ये आभार प्रकट करूंगा। लेकिन तब जब ये अपने मुख से, ये चैनल के माध्यम से ये आप हमारे बीच आके ये बात को रखते हैं हमारे पब्लिक के सामने। 130 करोड़ जनता इस आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बेचैन है। मैं अपने माध्यम से आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत आपदा की बात है। अगर ये आपने उज्ज्वल योजना दिया है तो हर आदमी को नहीं दिया है। आपने 3 तलाक का काम किया है तो 130 करोड़ लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। आपने राम मंदिर का काम किया है, 130 करोड़ को फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। 3 तलाक किया है, 130 करोड़ आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। लेकिन यदि ये काम अगर आप करते हैं, हर व्यक्ति के आधार से हर व्यक्ति के अकाउंट्स में पैसा आने चाहिए। आज वो जिस तरीके से महंगाई चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो पर मंथ 10,000 रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में आना चाहिए। आपने तो 15 लाख की बातें की थी, लेकिन मैं हर 3 महीना 10,000 रुपया देने का सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी। मुझे 15 लाख नहीं चाहिए। इस आपदा के मौके पे मुझे माननीय मंत्री जी सिर्फ 10,000 रुपया हर अकाउंट में चाहिए। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो, अमीर हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जात हो, किसी भी कास्ट को मुझे नहीं लेना है। मुझे सिर्फ इंसानियत की बात करनी है और मैं इंसानियत की बात जानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी। वो 10,000 रुपया हर अकाउंट्स में आना चाहिए। आज की महंगाई के दौर में आप जानते हैं कि 500 से कुछ नहीं होता है। जो आपने किसानों को, फलाने मजदूर को देने का काम किया है, वो चीज़ हमेशा आप उस चीज़ को ध्यान रखें माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हर इंसान को, 130 करोड़ वासियों को यदि आप 10,000 अकाउंट्स में देते हैं तो आपने सही मानों देने का काम किया है। ये आप 15वां मुख्य PM मंत्री हैं और आज तक जो भी प्रधानमंत्री, वो 14 मंत्री हैं। टेस्ट मैच खेलकर वो चले गए हैं। आपको ये फाइनल मैच खेलने का मौका मिला है, 2020 फाइनल मैच खेलने का है। मैंने आपको कप्तान भी बना रहा हूँ, मैं आपको अंपायर भी बना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान के आप अंपायर भी हैं और कप्तान भी हैं। बैटिंग 130 करोड़ ने संभाल लिया है, फील्डिंग आप लोगों को संभालना है। फील्डिंग माननीय प्रधानमंत्री जी, ये फील्डिंग आप लोगों को संभालने की ज़रूरत है और इस फील्डिंग में मैं हमेशा जीत आपकी चाहता हूं और आपके साथ साथ 130 करोड़ जनता आपके साथ है। इस 130 करोड़ के आपदा के मौके पे इस मैच को जीतना चाहता हूं। इस 2020 मैच जो आपके बीच आ पड़ी है, वो 130 करोड़ जनता आपके साथ है माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं यही चाहता हूं, ये हमारी आग्रह है। इस विषय पे भी हिंदू मुस्लिम ना किया जाए।
किसी तरीके का आपदा, किसी तरीके की परेशानी में आप हमेशा हमारे साथ हैं। मैं आपको इसीलिए चिन्हित करके आज उस मुकाम पे भेज रहा हूँ कि आप 130 करोड़ जनता का ख्याल करें, ना कि वो हिंदू हो, ना वो मुसलमान हो, ना वो सिख हो, ना वो ईसाई हो, किसी धर्म के लोग हों। और आज तक लोगों को आज भी ये पता नहीं चलता है कि ऊपर से पैसा चलता है, नीचे तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप कोई काम नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपके पास आज जितने भी फंड्स में पैसे आए हैं, आज उस फंड्स को हर राज्य में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, चैनल के माध्यम से बताएं कि मैंने इस राज्य में इतना करोड़ रुपया, इतना बिलियंस रुपया, इतने फलान रुपये से मैंने भेज चुका हूं, ताकि आम जनता को भी आपके ट्रांसपेरेंसी पता चले कि आपने आज हमारे लिए क्या किया और कल क्या करना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका प्रगट आभारी करता हूं। लास्ट में हम इस चीज़ का एक बार आपसे फिर ये मैं तमाम बातें जो आपसे रखी है और बोल रहा हूं, मैं अपने लिए सिर्फ नहीं 130 करोड़ जनता की आपसे बात कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपदा का टाइम है, इसमें अगर आप नहीं समझेंगे 130 करोड़ जनता को, तो जनता आपसे नाराज़ हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि ये अगर आप मैच जीत गए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम को दर्ज किया जाए। ये ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी 2020 मैच को भी हराने का काम किया। ये कोरोना वायरस मैच जो चल रहा है उसने हमारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में हराने का काम किया, और तमाम लोगों का आपके साथ विश्वास, अटूट विश्वास बना रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं आपके साथ हमेशा मुझसे मुख से बात सुनना चाहता हूँ कि आप अपने मुख से तमाम टीवी चैनलों पे इस बात को रखें कि हमारे 130 करोड़ जनता के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। और सिर्फ टीवी चैनल तक ये बात ना रहे, टीवी चैनल के नीचे ज़मीनी स्तर तक ये बात आए, ताकि हर लोगों को आपका लाभ मिल सके। आपने जिस तरीके से साथ दिया है, यदि आप हमारे तमाम हिंदुस्तानी वासियों को रेंट माफ़ कर देते हैं, मैं चाहता हूं कि पब्लिक भी आपके साथ हो। अगर आप हमारी पब्लिक अपनी रेंट माफ़ कर देती है, किसी भी मकान का 3 महीना, किसी भी दुकान के लिए 3 महीना, किसी भी गोडाउन के लिए 3 महीना, किसी भी कारखाने के लिए 3 महीना माफ़ कर देती है, तो उनका दायित्व बनता है माननीय प्रधानमंत्री जी कि उनकी इलेक्ट्रिक बिल भी माफ़ की जाए, उनका निगम टैक्स भी माफ़ की जाए, उनका जो पानी जिस क्षेत्र में जिस एरिया में लगता है उनका पानी बिल भी माफ़ किया जाए, ताकि ताली दोनों हाथों से बच सके और ये दोनों आदमी की सहमभूति से काम करने का ये हमें अच्छा परिणाम दिखेगा। और उम्मीद है इसी कारण हम लोग इस चीज़ को, कोरोना को हरा सकते हैं। आज आपदा हम लोग आपके कहने पे अपने अपने घरों में तमाम 130 करोड़ लोग बंद हैं। आज भी 130 करोड़ लोग आपके सिर्फ एक मुख से आवाज़ निकलने पे 130 करोड़ अपने अपने घरों में ताला लगाकर अपने अपने घरों में लोग बंद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आपको ये बात तो समझनी होगी, जिस रोज़ इस लोग अपने अपने परेशानी से घर के बाहर निकलेंगे तो क्या माहौल होगा। जैसे कि एक जंगल से शेर छूटता है, उस तरह का एक माहौल होगा, क्योंकि इंसान को बंद करना और जानवर को बंद करना बहुत ही फ़र्क महसूस किया जाता है। अपनी दर्द से दूसरे के दर्द का एहसास किया जा सकता है। जब अपने को दर्द नहीं होगा, दूसरे के दर्द को भी एहसास नहीं होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी दर्द को ही एहसास, तब दूसरे की दर्द का एहसास होता है आम इंसान को। इसलिए मैं जाते जाते माननीय प्रधानमंत्री जी एक ये बात करना चाहता हूँ, आज के डेट में कम से कम हिंदू मुस्लिम की बात ना की जाए। और जाते जाते एक चीज़ और मैं भी ये कहना चाहता हूँ तमाम पार्टियों से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल के समाज के पार्टी हो, उन सभी को एक साथ जुड़ के लड़ने की काम ज़रूरत है। अगर हम नहीं होंगे तो आपकी पार्टी किस काम की, हम नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी किस काम की, हम नहीं होंगे तो प्रशासन किस काम की, हम नहीं होंगे तो कोर्ट किस काम की, हम नहीं होंगे तो बीजेपी किस काम की। आज हमारे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इससे एक पार्टी, महिला पार्टी आज भी है, जो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने काम किया है।
और वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं, आपके सामने की ये बात है। एक पार्टी, महिला पार्टी, मैं उसे उस नाम दे रहा हूँ। आज जो दिल्ली के शाहीन बाग में वो बैठी थी, वो गर्मियों में, वो सर्दियों में, वो ठंडी में, वो हर मामले में बैठी थी। वो आज कोरोना के मामले में भी बैठी होती, लेकिन जिसकी लड़ाई उन्होंने NRC और CAA के खिलाफ में वो आज भी बैठी थी। कोरोना के खिलाफ भी वो आज बैठी होती, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया। जिस 130 करोड़ के लिए मैं लड़ रही हूँ, उसके लिए मैं कोरोना के लिए संक्रमित नहीं होने दूंगी। उनका कोई रहनुमा नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। वो उन्होंने अपने से डिसीज़न बहुत ही अच्छा लिया और उस डिसीज़न के साथ उन्होंने कोरोना से 130 करोड़ को प्रभावित होने से बचाया। और उम्मीद करता हूँ ऐसे महिलाओं को, मैं अपने आप को सैल्यूट करता हूँ कि वो आज वो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो सब्ज़ी बाग हो, चाहे वो लाल बाग हो, वो जितने भी हैं आज वो CAA के ख़िलाफ़ करने में काम कर रहे थे, वो चाहे वो शाहीन बाग हो। मैं उस महिलाओं की आज बार बार नमन करने को मेरा दिल करता है, उस महिलाओं को सैल्यूट करने का बार बार दिल करता है। इन लोगों के डिसीज़न से एक मामूली इंसान कहता है कि औरतों की अकल घुटनों में होती है, लेकिन आज मुझे पता चल गया प्रधानमंत्री जी, अकल की ये अकल जो है ना, घुटने में नहीं, अकल की जगह पे अकल होती है। कहावत है सिर्फ ये कि घुटनों में अकल होती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, इन लोगों ने एक अक्लमंदी का साथ दिया है, सबूत दिया है, और मैं उसी सबूत के साथ हम तमाम पार्टियों को एकजुट होकर लड़ाई करने की कोरोना के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ देता हूँ इस अपने माध्यम से। ये कोरोना को हराने के लिए हर पार्टी को एकजुट होकर आवाज़ लगाता हूँ। एकजुट होने के लड़ने का काम आप लोग करें। कल जो भी हो, तू मैं आपकी वो रहे सो रहे। मैं नहीं रहूँगा तो आप भी नहीं रहेंगे। ना वो जनता दल रहेगी, न RJD रहेगी, न जदयू रहेगी, न BJP रहेगी, न MCP रहेगी, कोई भी पार्टी नहीं रहेगी। अगर मैं रहूँगा तब वो पार्टी भी सलामत रहेगी, वो CAA भी सलामत रहेगा, NRC भी सलामत रहेगा, जो भी होगा सब सलामत रहेगा। पहले मुझे बचने और बचाने की कोशिश करें प्रधानमंत्री जी। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, 500 से कुछ होने वाली नहीं है। किसी आम जनता, चाहे वो गरीब हो, फ़कीर हो, किसी को 500 रुपये से वो भोजन मिलने वाला नहीं है। आपको अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करनी है तो पर आपने जो ऐलान किया था कि पर व्यक्ति को मैंने 15 लाख खाते में डालूंगा, मुझे 15 लाख की ज़रूरत नहीं है। आज मैं 10,000 ही आपदा के मौके पे पर अकाउंट में बोल रहा हूँ। पर मंथ 10,000 रुपये आपको डालने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी। किसी भी योजना को आज मैं नहीं मानता हूँ। सिर्फ ये आज कोरोना योजना, आपको एक योजना और चलानी होगी सारी योजना के अलावा। कोरोना योजना, हर व्यक्ति 130 करोड़ के खाते में आपको 10,000 रुपया देना है। और आज तक हमसे जितने उद्योगपति ने कमाया है, चाहे वो सुई से लेकर एरोप्लेन तक, उस तमाम उद्योगपति को कहना चाह रहा हूँ, वो आज जो हमारा मेहनत का जो थोड़े रुपये मैंने आपको आज तक अपने प्रॉफिट का दिया है, उसमें से मात्र आप लोग डोनेट करो अपने आम जनता के लिए। मैं रहूँगा अंबानी जी तो आप कमाओगे, मैं टाटा रहूँगा तो आप कमाओगे, फलाने जो भी आप उद्योगपति हो, जो भी जिस तरह के हो, आप उस चीज़ को उस हिसाब से डोनेट करो। चाहे फिल्मी इंडस्ट्रीज़ के एक एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेटर के, हिंदुस्तान के एक एक खिलाड़ी को बोल रहा हूँ, तमाम उद्योगपति, हिंदुस्तान के उद्योगपति को मैं बोल रहा हूँ, आपकी ज़रूरत है और हमारा पैसा आपके पास है, उसमें से चंद कमाए हुए रुपए आप हमारे डोनेट कर सकते हैं, जिसको उस आधार पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो डिविड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हर व्यक्ति को वो कर सकते हैं। 130 करोड़ को वो बांट सकते हैं, वो हमारा पैसा ही है माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। नमस्कार।